झारखंड की 5 एसटी सीट में से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हार गई। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी मंथन में जुटी है कि क्या आदिवासी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। इस पर देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सीट नंबर 1 खूंटी, केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा हारे। सीट नंबर 2 लोहरदगा, बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव हारे। सीट नंबर 3 दुमका, सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन को करारी हार मिली। सीट नंबर 4 सिंहभूम, इस सीट से कांग्रेस सांसद रही गीता कोड़ा बीजेपी के टिकट से चुनाव हार गई। सीट नंबर 5 राजमहल, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी यहां से चुनाव हारे। तो क्या आदिवासियों का बीजेपी से मोह भंग हो गया है? आदिवासी और पिछड़ा वोटरों पर कब्जा करने के उद्देश्य से बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अमर कुमार बावरी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। बीजेपी का ये दांव कहीं न कहीं फेल हो गया। बाबूलाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ना बीजेपी कोई उपचुनाव जीती और ना ही लोकसभा चुनाव में कोई कमाल दिखा पाई। रामगढ़ उपचुनाव भी सुदेश महतो अपने बल पर जीते थे, उसमें भी बीजेपी का कोई हाथ नहीं था। लोकसभा चुनाव था, इसमें सारी पार्टियों का अपना अपना एक मौक़िफ़ था, एक एजेंडा था। यूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज जब बनती है देश सेवा और लोगों की सेवा के लिए, मगर साथ साथ में हर एक को इच्छा होती है जनता मुझे पावर दे और मैं लोगों की और ज्यादा खिदमत करूं। सो हर चुनाव में होता है, हर पार्टी के लिए होता है। मगर इस बार के चुनाव में जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की क़यादत में इंडिया गठबंधन वजूद में आया और वो टोटल इंडिया गठबंधन का जो पावर के अलावा जो मुद्दा रहा वो देश में जमहूरियत खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। निश्चित तौर पर अभी ने विधानसभा से खारिज कर दिया। विधानसभा में 28 में से 26 सीट उन लोग हार गए, 2 सीट खाली जीते, आपको तोरपा और खूंटी, बाकी सारे सीट हार गए। और उसके बाद जब लोकसभा आया तो 5 सीट हार गए। मतलब इसमें देश की जनता, आदिवासियों ने 15 करोड़ आदिवासियों ने बीजेपी को नकार दिया। देखिए, पूरे देश में जो एसटी एससी के लिए सीट आरक्षित है उसमें आज भी सबसे ज़्यादा सीट वो भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। इसलिए यह कहना कि एसटी एससी सीटों पर भाजपा का जनाधार घट रहा है ये कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। और आज भी जनजाति समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दिल में बसता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने वाला समाज है। लेकिन कुछ जो ऐसे दिग्भ्रमित करने वाले तत्व हैं। मैच कहां हारी बीजेपी? पीएम मोदी ने अपनी किसी भी सभा में सरना धर्म कोड पर कुछ नहीं बोला। बाबूलाल मरांडी की टीम में जेवीएम से आए नेताओं को प्राथमिकता। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का बीजेपी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बीजेपी को कुर्मी वोट भी नहीं मिला। बीजेपी सहयोगी दलों का भी सही प्रयोग नहीं कर पाई। बीजेपी को अगर विधानसभा चुनाव में झारखंड का किला फतह करना है तो उसमें सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना होगा, खासकर उन्हें जो उनके पुराने और भरोसेमंद सहयोगी हैं। वहीं बाहर से आए नेताओं की जगह जमीन पर मेहनत किए नेताओं को तवज्जो देनी होगी। देखिए, आदिवासी और दलितों ने समझ लिया कि हमको किस तरह से इन्होंने 10 साल इस्तेमाल किया। उस इस्तेमाल से बाहर आने के लिए वो दिखा दिया परिस्थिति। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश भी आप देख लिए। झारखंड के लिए हमें लगता है कि एक बहुत बड़े चेंज निश्चित तौर पर बीजेपी में आएंगे और हमें लगता है 1-2 महीना के अंदर वो दिखने मिलेंगे। नया चेहरा, नए कुछ आएंगे और फिर लड़ाई होगी। लेकिन विधानसभा में, तुरंत विधानसभा है, विधानसभा में हम लोग, उन लोग तो कुछ पार बोलते थे, हम लोग लगता है कि 60 से 70 वोट, मैंने 70 सीटों पर आगे रहेंगे बीजेपी से। मैं फिलहाल प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय में हूँ। मुख्यालय में जैसे ही आप घुसेंगे आपको ये 2 तस्वीरें आपका स्वागत करेंगी। तस्वीरें हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में अमर बावरी। वहीं इसी तस्वीर का खात्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर से होता है और तस्वीर में स्वागत करती है भगवान राम की ये तस्वीर बीजेपी कार्यालय में आपका स्वागत करती है। वहीं
नतीजों के बाद आज बीजेपी कार्यालयों में वैसी गहमा गहमी नहीं नजर आ रही है जैसी गहमा गहमी अमूमन नजर आती है। बिल्कुल शांति सी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं 240-41 सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी में थोड़ी मायूसी है। बीजेपी में मायूसी किस बात की है कि कहाँ तो आंकड़ा था 400 पार का और आंकड़ा अटका 241 पर 240 पर आकर के। कांग्रेस खुश है क्योंकि उसे 99 सीटें मिल गई हैं। आकलन का दौर है, आकलन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बात तो तय हो गया है कि ठीकरा जो हार का है वो इन दो चेहरों पर फूटेगा। इसलिए फूटेगा क्योंकि बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी पर दांव खेला कि आदिवासी वोट बाबूलाल मरांडी खींच करके लेके आएंगे, लेकिन वो नहीं लेकर के आए। अमर बाहुरी पर दांव खेला कि जो दलित वोट है वो अमर बाहुरी खींच करके लेकर आएंगे, लेकिन अमर बाहुरी भी इसमें असफल हो गए। तो अब कहीं ना कहीं जब एसटी और एससी वोट बीजेपी से दूर नजर आ रहे हैं तो अब बीजेपी का एकमात्र सहारा उसके सहयोगी, वो सहयोगी जो बहुत समय से बीजेपी का साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अब बीजेपी को उन सहयोगियों पर आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में यही सहयोगी बीजेपी की डूबती नैया को पार कर सकते हैं। सहयोगी पिंटू के साथ में अभिषेक भारती, TV45 रांची।